नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में सिद्धांतों के बारे में। जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी को लिया गया है। टोटल यहां पर 120 सिद्धांत लिए हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम पर। यदि आपने कंप्लीट वॉच कर लिया तो 5 से 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 120 सिद्धांत हैं, आपको कंप्लीट वॉच करना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा। यहाँ पर जो सिद्धांत रखे गए हैं उस प्रकार रखे गए हैं। उदाहरण के तौर पे जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन होंगे? थॉर्नडाइक होंगे। तो थॉर्नडाइक से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं वो सभी आपको क्रम वाइज मिलेंगे, ताकि बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन ना हो। आप अपनी कॉपी में भी एक बार इनको लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ताकि जो आपको सिद्धांत ऐसा लगे कि यह सिद्धांत हमें नहीं आता है तो उसको बार बार आप पढ़ लें और उसको अच्छे से याद कर लें, या फिर इस वीडियो को भी आप बार बार देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन होंगे? थॉर्नडाइक होंगे। साथ में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। जो 5 सिद्धांत दिख रहे हैं सभी के प्रतिपादक कौन होंगे? थॉर्नडाइक होंगे। अच्छे से याद कर लीजिएगा, इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा। ये जल्दी यानी कि जल्दी इस वीडियो को समाप्त कर दूंगा, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, तो इसको आप बार बार भी वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए यहाँ पर और भी सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एएसआर थ्योरी के जन्मदाता इंपोर्टेंट है, आईएमपी प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। एएसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक है। अधिगम का, यहाँ पर अधिगम लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, अधिगम का बंद सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। संबंधवाद का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। प्रशिक्षण अंतराल व सर्वसम अवयव का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया सिद्धांत है। टोटल जो 10 सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं ये किसके द्वारा दिए गए हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिए गए हैं। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पर जो 11वां सिद्धांत है आपका दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, या फिर द्वितत्व का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, आपने सुना होगा, एग्जाम में पूछा गया है। और त्रितत्व या फिर त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत, ये दोनों ही स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। इसे द्वितत्व और त्रितत्व का सिद्धांत के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। आगे हम बात करें बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत और सामान्य व विशिष्ट तत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक, इन सभी के प्रतिपादक कौन होंगे? स्पीयरमैन होंगे। यहाँ पर देखिए, सामान्य व विशिष्ट तत्व का जो सिद्धांत है इसे दो खंड या फिर द्वितत्व का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जो 2 तत्व इन्होंने बताए थे, पहला है सामान्य और दूसरा है विशिष्ट, इसलिए इसे सामान्य व विशिष्ट तत्व के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बात करें आगे के सिद्धांत के बारे में तो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इन दोनों के प्रतिपादक कौन होंगे? जिन पियाजे होंगे। दोनों ही इंपोर्टेंट हैं, दोनों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम बात करें तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और प्रतिस्थापन का सिद्धांत, ये सभी के सभी सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन होंगे? पावलोव होंगे। याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो प्रबलन जिसे पुनर्वलन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत और संपोषक का सिद्धांत, साथ में चालक जिसे अंतर्नोद या फिर प्रणोद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी के सभी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे? हल होंगे। याद रखिएगा, प्रबलन, व्यवस्थित, सबलीकरण, संपोषक और प्रणोद के सिद्धांत के, इन सभी के सभी सिद्धांत के जो प्रतिपादक होंगे वो CH हल होंगे। आगे हम बात करें अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। जो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत है ये कोहलर के द्वारा दिया गया है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये भी कोहलर और वर्दीमर के द्वारा दिया गया है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक, देखिए गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक वर्दीमर और कोहलर को माना जाता है। वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का ये सभी गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो जहां पर वर्दीमर होगा वहां पर वर्दीमर आप टिक कर सकते हैं, कोहलर हो तो कोहलर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। मनोविज्ञान के जनक सीधा सीधा आपसे पूछे या फिर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछे, ये दोनों ही जनक कौन होंगे? विलियम जेम्स होंगे। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी ये विलियम जेम्स के द्वारा ही दी गई है। आगे हम बात करें तो आगे जो त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, जैसे कि एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत, दोनों ही स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर त्रिआयाम बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पूछे या फिर बुद्धि संरचना के सिद्धांत के बारे में पूछे, दोनों के ही जो प्रतिपादक होंगे वो कौन होंगे? गिलफोर्ड होंगे। अगला आपका सिद्धांत है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन होंगे? इस बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के बारे में पूछा गया है, तो बीने एवं साइमन होंगे। साथ में बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता या फिर एक खंड बुद्धि के सिद्धांत के जो प्रतिपादक होंगे वो कौन होंगे?
बीने होंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसके बारे में आपको सभी को पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, दोनों के ही प्रतिपादक कौन होंगे? स्किनर होंगे। आगे हम बात करें मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता, यहां पर थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता और स्वप्न विश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन होंगे? तो दोनों के ही प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया है? फ्रायड के द्वारा किया गया है। आगे हम बात करें तो संरचनावाद संप्रदाय के जनक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, इसके दोनों के जनक कौन होंगे? विलियम वुंट होंगे। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत और प्रतिकारक या फिर विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे? तो आरबी केटल होंगे। यहां पर देखिए, आप अपनी कॉपी में भी इसको लिख सकते हैं और दोहरा सकते हैं ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। अगला प्रश्न है आपका समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक और क्रम वृद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक, ये सभी के जो प्रतिपादक होंगे वो कौन होंगे? वो थ्रस्टन होंगे। साथ में हम बात करें समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? तो यहां पर थ्रस्टन व चेव, ये दोनों ही समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक होंगे। अगला आपका यहां पर सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विलियम मैकडूगल के द्वारा। इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्ति बताई? 14, आप सभी को पता होगा। हार्मिक का सिद्धांत भी विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन होंगे? लेविन होंगे। साथ में तल रूप का सिद्धांत और समूह गतिशीलता संप्रति के प्रतिपादक, इन तीनों के ही जो प्रतिपादक होंगे वो कौन होंगे? लेविन होंगे। सभी के सभी इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करें यहाँ पर टॉलमैन की, तो टॉलमैन ने साइन या फिर चिन्ह का सिद्धांत या संभावना सिद्धांत, ये दोनों ही किसके द्वारा दिए गए हैं? टॉलमैन के द्वारा दिए गए हैं। आगे हम जेरोम ब्रूनर की हम बात करें तो इन्होंने अधिगमन अवस्थाओं का सिद्धांत और संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ये दोनों ही जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। मेस्लो की हम बात करें तो उन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसे मांग पूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, तो मांग पूर्ति का या फिर आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत और स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत, दोनों ही मेस्लो के द्वारा दिया गया है। साथ में आत्मज्ञान का सिद्धांत भी मेस्लो के द्वारा ही दिया गया है। न्यायदर्श या फिर प्रतिदर्श, जिसे वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया है? थॉमसन के द्वारा दिया गया है। पदानुक्रमिक, जिसे क्रमिक महत्व बुद्धि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो बर्ट एवं वर्नन के द्वारा दिया गया है। बुद्धि का, बुद्धि ख, यहाँ पर ख लिखा हुआ है, पूछा जाता है एग्जाम में ये प्रश्न भी। बुद्धि का और बुद्धि खा के प्रतिपादक कौन होंगे? तो वो हैब होंगे। बुद्धि इकाई का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो स्टर्न एवं जॉनसन के द्वारा दिया गया है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन होंगे? यहाँ पर देखिए, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है, विलियम स्टर्न होंगे। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये पंफोलोजी के द्वारा कहा गया है। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो गुथरी के द्वारा दिया गया है। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन होंगे? तो डेविड ऑसवेल होंगे। भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक कौन होंगे? तो वो वहाब होंगे। आगे हम बात करें तो मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक के बारे में पूछा गया है, तो वो वाटसन होंगे। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे? वो क्लार्क होंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे? तो वो अल्बर्ट बंडूरा होंगे। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया? स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया। IMP है, याद रखिएगा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया। अधिगमन सोपानकी के प्रतिपादक कौन होंगे? गेने होंगे। विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन होंगे? एरिक्सन होंगे। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने के सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया? जोंडीवी के द्वारा दिया गया। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन होंगे? एबिंगहाउस होंगे। शक्ति मनोविज्ञान के जनक वॉल्फ होंगे। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये बगले के द्वारा दिया गया है। भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये नॉम चोम्स्की के द्वारा। इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। हिंदी पेडागोजी में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये डेविड सी मैक्सवेल के द्वारा दिया गया है। प्रोत्साहन का सिद्धांत
वोल्फ व कॉफमैन के द्वारा दिया गया है। सील गुण जिसे विशेषक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, इसे आलपोर्ट के द्वारा दिया गया है। व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत यह हेनरी मूरे के द्वारा दिया गया है। खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल को माना जाता है। यहाँ पर अभी जो भी प्रश्न आएंगे वो विधि आपको बताई जाएगी, जिसमें किंडरगार्टन विधि या फिर जिसे रिटर्न विधि के नाम से जाना जाता है, इसके प्रतिपादक कौन होंगे? फ्रोबेल होंगे। याद रखिएगा, खेल प्रणाली और किंडरगार्टन विधि के दोनों के ही प्रतिपादक कौन होंगे? फ्रोबेल होंगे। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ये किलपैट्रिक को माना जाता है, जिसका पूरा नाम विलियम हेनरी किलपैट्रिक है। आगे हम बात करें तो अगला प्रश्न है आपका, मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? तो ये एडवर्ड वकील पैट्रिक होंगे। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड वकील पैट्रिक होंगे। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? मिस हेलन पार्कहर्स्ट होंगे। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक ये मैडम मारिया मॉन्टेसरी होंगे। ड्रेकोली विधि के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, इसके प्रतिपादक ओविड ड्रेकोली होंगे। और विनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? कार्लटन होंगे। और ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? तो H.E. आर्मस्ट्रांग होंगे। सभी की सभी विधियां हैं, इनके बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आगे भी कुछ विधियां ली गई है, जैसे कि समाजविधि विधि के प्रतिपादक मोरेनो होंगे। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक लिकट होंगे। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक गेटमैन होंगे। विभेदन शाब्दिक विधि के प्रतिपादन आसगुड होंगे। आसगुड लिखा हुआ आसगुड होंगे। वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक मेंडल होंगे। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक कौन होंगे? मेंडल होंगे। बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन होंगे? तो ये लोब्रोसो होंगे। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक एग्जाम में पूछा जाता है और आप सभी को पता है, लुई ब्रेल होंगे। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक अलेक्जेंडर बेन होंगे। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे? हर्लो होंगे। शरीर रचना का सिद्धांत सेल्डन के द्वारा दिया गया। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे? गोल्डस्टीन होंगे। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? मॉर्गन व मूरे होंगे। साथ में हम बात करें तो जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको TAT के नाम से भी जाना जाता है, इस विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? मॉर्गन व मूरे होंगे। याद रखिएगा, कथानक बोध परीक्षण और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इन दोनों के ही प्रतिपादक कौन होंगे? मॉर्गन और मूरे होंगे। आगे हम बात करें तो बाल अंतर्बोध परीक्षण, यहाँ पर जो ये परीक्षण दिए हुए हैं ये आपको याद कर लेना, तीनों चारों ये काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसे CAT के नाम से भी जाना जाता है, उसके प्रतिपादक कौन होंगे? लियोपोल्ड बेलक होंगे। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जिसे IBT के नाम से जाना जाता है, इसके जो प्रतिपादक होंगे वो हरमन रोसा होंगे। वाक्य पूर्ति परीक्षण जिसे ASCT के नाम से जाना जाता है, इसके प्रतिपादक कौन होंगे? पाइन व टेडलर होंगे। साथ में व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हॉट सॉर्न होंगे। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन होंगे। स्टैनफोर्ड बीने स्केल, इसके बारे में पूछा जाता है, स्टैनफोर्ड बीने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक कौन होंगे? टर्मन होंगे। आगे हम बात करें पोर्टियर्स भूल भुलिया परीक्षण के प्रतिपादक कौन होंगे? तो ये पोर्टियस होंगे। वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक D. वेस्लर होंगे। आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण, ये दोनों ही इंपोर्टेंट है, एग्जाम में इन दोनों के बारे में पूछा जाता है। तो इन दोनों के जो प्रतिपादक होंगे वो आर्थर S. ऑर्डिस होंगे। हिंदुस्तानी बीने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक कौन होंगे? तो ये C.H. राइस होंगे। प्राथमिक वर्गीकरण प्रशिक्षण के प्रतिपादक कौन होंगे? तो ये J. मुनरो होंगे। और अंतिम आपका यहाँ पर सिद्धांत है व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हेनरी मूरे के द्वारा दिया गया है। तो यहीं पर आपके 120 सिद्धांत जो कि मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिए, ज्यादा समय आपको खराब नहीं किया है। तो इन सिद्धांतों को आप अपनी कॉपी में लिखकर भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाएगा। आप कोई सी भी टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। आगे भी हम ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देते रहेंगे। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।